नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचारक, प्रयोगशाला तकनीशियन और अन्य जो भर्तियां होने वाली उसको ध्यान में रखते हुए साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्लांट हार्मोन अर्थात पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से CGPSC के एग्जाम में भी, साथ ही साथ व्यापम के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम में, साथ ही साथ सेंट्रल लेवल जो एग्जाम लेता है उन सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पादप हार्मोन होता क्या है। तो पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा? पेड़ पौधों में, है ना, पेड़ पौधों में पाए जाने वाले, पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? पादप हार्मोन कहा जाता है। पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पादप हार्मोन अर्थात प्लांट हार्मोन कहा जाता है, पादप हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हार्मोन फाउंड इन ट्री इन प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट हार्मोन, है ना। अगर इंग्लिश में देखें तो आपका हो जाएगा हार्मोन फाउंड इन ट्री इन प्लांट्स, हार्मोन फाउंड इन ट्री इन प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट हार्मोन, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? आपका पादप हार्मोन कहा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, है ना। अब ये जो आपको पादप हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन होता है, पादप हार्मोन आपका दो प्रकार का होता है। जो पादप हार्मोन होता है ना, ये आपका दो प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा आपका ग्रोथ प्रोमोटर, पहला क्या होगा? ग्रोथ प्रोमोटर, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका ग्रोथ प्रिवेंटर, मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ग्रोथ प्रोमोटर को बोला जाता है आपका वृद्धि संवर्धक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? वृद्धि संवर्धक हार्मोन, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका ग्रोथ प्रिवेंटर, मतलब वृद्धि रोधी हार्मोन। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे हार्मोन जो पेड़ पौधे के वृद्धि को बढ़ाता है उसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ प्रोमोटर अर्थात वृद्धि संवर्धक हार्मोन कहेंगे, है ना। वे हार्मोन जो पेड़ पौधे की वृद्धि को बढ़ाने का काम करता है, वृद्धि करने का काम करता है। तो याद रखना आपका वे हार्मोन जो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होता है। पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए ना, वृद्धि के लिए क्या होता है? सहायक होता है। वे हार्मोन जो पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए सहायक होता है क्या कहलाता है जी? वो कहलाता है आपका ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन कहलाता है। और वे हार्मोन जो पेड़ पौधे की वृद्धि को रोक देता है, ठीक है, वे हार्मोन जो पेड़ पौधों की वृद्धि को रोक देता है, पेड़ पौधों की वृद्धि को क्या कर देता है? रोक देता है। पेड़ पौधों की वृद्धि को रोक देता है, क्या कहलाता है? आपका ग्रोथ प्रिवेंटर अर्थात वृद्धि रोधी हार्मोन कहलाता है। मैंने बताया कि जो पादप हार्मोन दो प्रकार का होता है, आपका ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ प्रिवेंटर। तो वे हार्मोन जो पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए सहायक होता है, वृद्धि को बढ़ाता है, वो आपका ग्रोथ प्रोमोटर कहलाएगा। और वे हार्मोन जो पेड़ पौधे की वृद्धि को रोक देता है, आपका ग्रोथ प्रिवेंटर अर्थात वृद्धि रोधी हार्मोन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं भैया ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं और ग्रोथ प्रिवेंटर हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं। चलिए जानते हैं। अब देखो, आप लोग को समझ में आ गया ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन क्या होता है? वृद्धि संवर्धक। ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन क्या होता है? आप लोग को समझ में आ गया। तो भैया ये ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं? आप लोग को पहले तो नाम याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हो जाएगा जिब्रेलिन। सबसे पहला कौन सा हार्मोन होगा? जब आपका जिब्रेलिन हार्मोन, है ना। सबसे पहला हो जाएगा जिब्रेलिन हार्मोन, पहला जिब्रेलिन हार्मोन हो जाएगा। पहला नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कौन सा हार्मोन आपका वृद्धि संवर्धक है, कौन सा वृद्धि रोधी है। तो जिब्रेलिन किस में आता है? ग्रोथ प्रोमोटर अर्थात वृद्धि संवर्धक में आता है। जिब्रेलिन के बाद आपको याद रखना है ऑक्सिन। जिब्रेलिन के बाद ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन के बाद आपको याद रखना है साइटोकाइनिन नामक हार्मोन, है ना, ये साइटोकाइनिन। उसके बाद याद रखना है साइटोकाइनिन के बाद फ्लोरीजेंस। क्या जी? आपका फ्लोरीजेंस हार्मोन। और फ्लोरीजेंस के बाद आपको ध्यान रखना है आपका टाउमेट्रिन, है ना, टाउमेटिन।
या ट्राउमेटिन, ऐसा लिखा होता है ट्राउमेटिन नामक हार्मोन। तो ये पांचों हार्मोन क्या है, ग्रोथ प्रोमोटर अर्थात ये वृद्धि संवर्धक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है आपका, वृद्धि संवर्धक हार्मोन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पांचों हार्मोन वृद्धि संवर्धक हार्मोन है आपका, जिब्रेलिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, फ्लोरीजेंस हार्मोन और आपका ट्राउमेटिन हार्मोन हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग ग्रोथ प्रिवेंटर, बात करते हैं जी हम लोग ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ प्रिवेंटर हार्मोन की अगर हम लोग बात करते हैं, वृद्धि रोधी हार्मोन की, किसकी जी, वृद्धि रोधी हार्मोन में कौन कौन सा आपका हार्मोन आता है, तो याद रखना है सबसे पहले आपको एब्सिसिक एसिड, क्या हो जाएगा आपका, एब्सिसिक एसिड आता है ना, एब्सिसिक एसिड आता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ABA के नाम से भी जानते हैं, ABA एब्सिसिक एसिड। पहला हो जाएगा एब्सिसिक एसिड और दूसरा हो जाएगा आपका एथिलीन, दूसरा क्या होगा आपका एथिलीन, है ना। तो याद करेंगे, पहले तो ध्यान रखना आपको कि ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरीजेस और ट्राउमेटिन, जबकि आपका ग्रोथ प्रिवेंटर वृद्धि रोधी में आता है एब्सिसिक एसिड, साथ ही साथ आपका एथिलीन। तो पहले यही ध्यान रखना है कि कौन सा हार्मोन ग्रोथ प्रिवेंटर है, कौन सा हार्मोन आपका ग्रोथ प्रोमोटर है। अब बारी बारी से मैं आप लोग को सभी हार्मोन के बारे में पढ़ाता हूँ, इन सबके फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले भी हम लोग पढ़ेंगे आपका ग्रोथ प्रोमोटर अर्थात वृद्धि संवर्धक हार्मोन, है ना। पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन के बारे में अर्थात वृद्धि संवर्धक हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन में सबसे पहले भी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जिब्रेलिन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, जिब्रेलिन, है ना। सबसे पहले मैं अभी आप लोग को पढ़ाऊंगा जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में। देखना जिब्रेलिन हार्मोन किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से इसको सुनिएगा। जिब्रेलिन हार्मोन यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं देखना, है ना। तो जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में सबसे पहले याद रखना है, यह पौधों का सबसे प्रमुख हार्मोन होता है, यह पौधों का सबसे प्रमुख हार्मोन होता है, पौधों का सबसे प्रमुख हार्मोन, है ना। मेजर हार्मोन या इंपॉर्टेंट हार्मोन इन प्लांट, कौन सा जाएगा, जिब्रेलिन हार्मोन। तो यह पौधे का सबसे प्रमुख हार्मोन होता है, ये पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा, दूसरा यह बीजों के अंकुरण में सहायता प्रदान करता है, यह बीजों के ये कई बार पूछा गया ना, कौन सा हार्मोन बीजों के अंकुरण में सहायता प्रदान करता है, तो ध्यान रखना जिब्रेलिन हार्मोन बीजों के अंकुरण में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, अर्थात सीड जर्मिनेशन में, ठीक है। ये बीजों के अंकुरण में सहायता प्रदान करता है, अर्थात ये सीड जर्मिनेशन में सहायता प्रदान करता है ना। बीज अंकुरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सीड जर्मिनेशन। तीसरा चीज़ ध्यान रखना आपका पौधों के तने की लंबाई, यह पौधों के तनों एवं अन्य भागों की लंबाई में वृद्धि करता है। ये पौधों के तने एवं अन्य भागों की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। यह पौधे के तने एवं अन्य भागों की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो चूंकि ये पौधों के तनों अर्थात स्टेम और अन्य भागों की लंबाई में वृद्धि कर रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, आपका पौधों का सबसे प्रमुख हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। और चौथा चीज़ ध्यान रखना, आपका अनुवांशिक रूप से जो बौने पौधे होते हैं, अनुवांशिक रूप से जो बौने पौधे होते हैं, मतलब जेनेटिकली ड्वार्फ, है ना। अनुवांशिक रूप से बौने पौधों को इसे देने से उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, इसको देने से उसकी लंबाई में क्या होती है जी, वृद्धि होती है ना। इसको देने से उसकी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले बताया भाई कि जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है ये पौधों का सबसे प्रमुख हार्मोन होता है। दूसरा मैंने बताया कि ये बीजों के अंकुरण अर्थात सीड जर्मिनेशन में सहायता प्रदान करता है। तीसरा, ये पौधों के तनों एवं अन्य भागों की लंबाई में वृद्धि करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पौधे का सबसे प्रमुख हार्मोन बोलते हैं। चौथा मैंने बताया कि ये अनुवांशिक रूप से जो बौने पौधे होते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेनेटिकली ड्वार्फ, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं जेनेटिकली ड्वार्फ। तो अनुवांशिक रूप से जो बौने पौधे होते हैं ना, उसकी लंबाई में क्या करता है, ये वृद्धि करता है ना। जेनेटिकली ड्वार्फ जो प्लांट्स होते हैं उसकी लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है, उसकी लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। तो ये हो जाएगा जिब्रेलिन हार्मोन के कार्य, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हो जाएगा आपका जिब्रेलिन। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं ऑक्सिन हार्मोन, है ना। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। कौन सा हार्मोन के बारे में जी, आपका ऑक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, ये ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन के बारे में सबसे पहले क्या बताओगे कि यह एक आपका ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है, ठीक है। तो यह एक ग्रोथ
ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है, ग्रोथ प्रोमोटर ना, ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है, मतलब ये एक आपका वृद्धि संवर्धक हार्मोन है। ठीक है, याद रखना जो आपका पौधों की जो हाइट होता है, हाइट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका यही ऑक्सिन हार्मोन है ना। तो याद रखना यह पेड़ पौधों के, यह पेड़ पौधों के, यह पेड़ पौधों के, पेड़ पौधों के हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या पेड़ पौधों के हाइट के लिए, हाइट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यह पेड़ पौधे की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइट मतलब ऊंचाई के लिए, किसके लिए जी, ऊंचाई के लिए, या पेड़ पौधे की ऊंचाई के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान रखना जिस भी आपका पेड़ या पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है वो उतनी ही हाइट तक जाता है ना। तो याद रखना आपका याद रखेंगे ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होने पर, ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा, ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होने पर, ज़्यादा होने पर, ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होने पर पेड़ पौधे अधिक ऊंचाई तक जाता है, पेड़ पौधे अधिक ऊंचाई तक जाता है, अधिक ऊंचाई तक जाता है, पेड़ पौधे अधिक ऊंचाई तक जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा जो हार्मोन है वो आपका पेड़ पौधों को प्रकाश की ओर ले जाता है, तो याद रखना ऑक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है, ये आपका पौधों को है ना, ये आपका पौधों को प्रकाश की ओर ले जाता है, पौधों को प्रकाश की ओर, पौधों को प्रकाश की ओर क्या करता है, ले जाता है, पौधों को प्रकाश की ओर ले जाता है। कौन सा हार्मोन, आपका ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, आप लोग ने एक आपका पौधा देखा होगा, सूरजमुखी का पौधा, आपने सूरजमुखी का पौधा देखा होगा। तो सूरजमुखी का पौधा क्या करता है, जिधर जो सूर्य रोटेट करता है उधर अपने मुख को ले जाता है, जिधर सूर्य रोटेट करता है उधर अपने मुख को ले जाता है। जो सूरजमुखी का जो फूल होता है ना, तो जिधर सूर्य रोटेट करता है उधर अपने मुख को ले जाता है। तो इसीलिए बोला गया है कि ये जो आपका ऑक्सिन हार्मोन होता है ना, ये पौधे को प्रकाश की ओर ले जाता है। और इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन। इसी घटना को प्रकाशानुवर्तन बोला जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, फोटोट्रॉपिज्म के नाम से जाना जाता है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला भाई कि सूरजमुखी का जो फूल होता है, जो हमारा सूर्य जिस दिशा में जाता है उस दिशा में अपने मुख को ले जाता है, और इसी घटना को प्रकाशानुवर्तन अर्थात फोटोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाशानुवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपको बताना है ऑक्सिन हार्मोन, है ना। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यह प्रकाशानुवर्तन की घटना के लिए, प्रकाशानुवर्तन की घटना के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रकाशानुवर्तन की घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रकाशानुवर्तन की घटना के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन के बारे में क्या क्या बता दिया, ये एक ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है, पेड़ पौधे की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा जिस भी पेड़ पौधों में ज़्यादा होती है उसका हाइट बहुत ही ज़्यादा जाता है, और पौधों को ये क्या करता है, प्रकाश की ओर ले जाता है। और इसी घटना को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, और प्रकाशानुवर्तन की घटना के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा बोलेगा तो आपको बताना है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन और क्या करता है, ये आपका जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है। किसके, जड़ों की, अर्थात रूट के ना। ये आपका जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है ना। जड़ों की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। देखो हाइट को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ जड़ों की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है जी। ठीक है, आपका रूट होता है जड़, है ना, उसका क्या करता है, ग्रोथ करता है, जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है। तो ऑक्सिन हार्मोन उसके हाइट को भी बढ़ाएगा और जड़ की लंबाई को भी वृद्धि करता है। तो जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है ना, जड़ों की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है, ध्यान रखना है, जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, आपका रूट के जो लेंथ है उसको बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ ध्यान रखना, ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है क्या करता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है। खरपतवार को नियंत्रित करता है मतलब वीड्स को कंट्रोल करता है। खरपतवार को नियंत्रित करता है, कहने का तात्पर्य क्या है, ये आपका वीड्स को, है ना, वीड्स को क्या करता है जी, कंट्रोल करता है। खरपतवारों को नियंत्रित करता है, कहने का तात्पर्य आपका वीड्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये सब किससे काम हो जाएंगे, ऑक्सिन हार्मोन। देखो ऑक्सिन हार्मोन ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है, पेड़ पौधे की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होने पर पेड़ पौधे अधिक ऊंचाई तक जाते हैं, पौधे को प्रकाश की ओर ले जाता है, और यही घटना प्रकाशानुवर्तन अर्थात फोटोट्रॉपिज्म के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने बताया ये जड़ों की लंबाई में भी वृद्धि करता है, साथ ही साथ ये आपका विड्स को कंट्रोल करता है अर्थात खरपतवार को नियंत्रित करता है। तो ये मैंने बता दिया किसके बारे में, ऑक्सिन हार्मोन के बारे में भी। तीसरा बात करते हैं साइटोकाइनिन। तो ये जो साइटोकाइनिन नामक हार्मोन करता क्या है, ये आपका पौधों में कोशिका विभाजन करने का काम करता है। कितना बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना, यह पौधों में
यह पौधों में कोशिका विभाजन करने का काम करता है। कोशिका विभाजन, यह पौधों में कोशिका विभाजन करने का कार्य करता है। कोशिका विभाजन करने का कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। कोशिका विभाजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं जी? सेल डिवीजन। इसको इंग्लिश में सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। जब भी आपका सेल डिवीजन होगा तभी क्या होगा? पौधों का आपका क्या होगा? विकास होगा, ग्रोथ होगा। जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, जब स्पर्म मिलता है और जब ओवम मिलता है तो किसका निर्माण होता है? आपका जाइगोट का। और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। फिर जब एम्ब्रियो का जब सेल डिवीजन होता है तब एक बच्चे का शरीर का पूरा निर्माण होता है। उसी प्रकार आपका पौधे के शरीर के निर्माण के लिए उसमें भी सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो सेल डिवीजन होने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो साइटोकाइनिन नामक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ध्यान रखना है, ये आपको साइटोकाइनिन नामक हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन करने का कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये साइटोकाइनिन नामक हार्मोन हो गया। साइटोकाइनिन के बाद आपको याद रखना है फ्लोरीजेंस। क्या हो जाएगा आपका? फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस नामक हार्मोन करता क्या है? ये आपका पौधों में फूल खिलाने को प्रेरित करता है ना। यह पौधों में फूल खिलाने के लिए, फूल खिलाने के लिए, यह पौधों में फूल खिलाने के लिए सहायक होता है। यह पौधों में फूल खिलाने के लिए क्या होता है? जब का सहायक होता है। हेल्प इन फ्लोरिंग, ये पौधों में फूल खिलाने के लिए सहायता प्रदान करता है, या सहायक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हेल्प इन फ्लोरिंग। तो पूछेगा पौधों में फूल खिलाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो फ्लोरीजेंस हो जाएगा। पौधों में कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो साइटोकाइनिन हो जाएगा। एक और बचता है आपका ट्राउमैटिन। तो जो ट्राउमैटिन हार्मोन, ये जितने मैं हार्मोन बता रहा हूँ सब आपका ग्रोथ प्रोमोटर है, ये आपका वृद्धि करता है ना, ये आपका पौधे में वृद्धि करने का काम करता है। तो अगर ट्राउमैटिन हार्मोन की बात करता हूँ तो ये क्या करता है? यह पौधों की घावों को भरने का काम करता है। पौधों की घावों को भरने का कार्य करता है। या पौधों की घावों को भरने का कार्य करता है, ध्यान रखना है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये एक एक्चुअल रूप से क्या करता है? आपका वाउंड हीलिंग का कार्य करता है, घावों को भरने का काम करता है। तो मैंने क्या क्या बता दिया? देखो, मैंने बताया साइटोकाइनिन के बारे में, ये पौधों में सेल डिवीजन करने का काम करता है। फ्लोरीजेंस पौधे में फूल खिलाने के लिए सहायता प्रदान करता है ना। जो पौधों में जो फूल खिलता है वो फ्लोरीजेंस हार्मोन के कारण होता है। तो जिस पौधों में फ्लोरीजेंस हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें फूल ज़्यादा आते हैं। फिर मैंने बताया ट्राउमैटिन, ये पौधों की घावों को भरने का काम करता है, अर्थात वाउंड हीलिंग का काम करता है। तो इस प्रकार से मैंने पूरा आप लोगों को किसके बारे में पढ़ा दिया? मैंने पढ़ाया ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन। पहले जिब्रेलिन बताया। जिब्रेलिन पौधे का सबसे प्रमुख हार्मोन होता है। ये बीजों के अंकुरन में सहायता प्रदान करता है, आपका सीड जर्मिनेशन में, पौधे के तनों एवं अन्य भागों की लंबाई में वृद्धि करता है। आनुवांशिक रूप से जो बौने पौधे होते हैं ना, इसको देने से उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। फिर मैंने बताया ऑक्सिन हार्मोन, ये आपका ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है, पौधे की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होने पर पेड़ पौधे अधिक ऊंचाई तक जाता है और ये पौधों को प्रकाश की ओर ले जाता है। ये आपका प्रकाशानुवर्षण घटना के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ना। प्रोटोटॉपिज्म प्रोसेस, मतलब मैंने बताया सूरजमुखी का जो आपका फूल है, सूर्य जिस ओर जाता है उधर अपने मुख को कर लेता है, इसी को बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन की घटना। आगे मैंने बताया जो ऑक्सिन हार्मोन है आपका जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है, विट्स को कंट्रोल करता है। साइटोकाइनिन के बारे में बताइए, पौधों में कोशिका विभाजन करने का काम करता है। फ्लोरीजेंस, ये पौधे में फूल खिलाने के लिए सहायता प्रदान करता है। और ट्राउमैटिन, ये पौधों की घाव को भरने का काम करता है। सभी को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये सब हो जाएगा आपका ग्रोथ प्रोमोटर। अब मैं बताता हूँ ग्रोथ प्रिवेंटर। बस 10 मिनट क्लास और है आप लोग का। वृद्धि रोधी हार्मोन जिसको आपका ग्रोथ प्रिवेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, वृद्धि रोधी हार्मोन कौन कौन सा होता है? जिसको हम लोग ग्रोथ प्रिवेंटर, इसको इंग्लिश में क्या जानते हैं जी? ग्रोथ प्रिवेंटर के नाम से इसको जाना जाता है। तो वृद्धि रोधी हार्मोन में कौन कौन सा हो जाएगा? पहला मैंने बताया था एब्सिसिक एसिड। पहला क्या होगा आपका? एब्सिसिक एसिड है ना, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। पहला एब्सिसिक एसिड। और दूसरा मैंने बताया था आपको एथिलीन। है ना। एब्सिसिक एसिड को ABA के नाम से भी जानते हैं, एब्सिसिक एसिड को। और दूसरा आपका एथिलीन। तो एब्सिसिक एसिड और एथिलीन क्या होता है? ये आपका वृद्धि रोधी अर्थात ग्रोथ प्रिवेंटर हार्मोन होता है। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड के बारे में अगर मैं बताऊँ, अभी मैं बता रहा हूँ आप लोग को एब्सिसिक एसिड के बारे में। तो ये क्या करता है? ये पौधे के वृद्धि और विकास को पूरा रोक देता है। ये क्या करता है? पौधों के वृद्धि और विकास को, पौधे के वृद्धि और विकास को क्या करता है? रोक देता है। पौधे के वृद्धि और विकास को क्या करता है? रोक देता है ना। इट प्रिवेंट आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, पहला चीज़। दूसरा ध्यान रखना है एब्सिसिक एसिड के बारे में। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये कोशिका विभाजन को रोक देता है। किसको? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन को। ये सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन को क्या करेगा? रोक देगा, है ना। ये कोशिका विभाजन को रोक देता है, सेल डिवीजन को रोक देता है।
तीसरा चीज़, ये बीजों के अंकुरन को रोक देता है। क्या करता है जी? बीजों के अंकुरन को, था सीड जर्मिनेशन, बीजों के अंकुरन को ना, ये आपका बीजों के अंकुरन को क्या करता है? रोक देता है। बीजे के अंकुरन को क्या करता है? ये आपका रोक देता है। सीड जर्मिनेशन को भी रोक देता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा ये क्या करता है? ये आपका चौथा चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहले तो ये वृद्धि और विकास को रोकता है, कोशिका विभाजन को रोकता है, बीजों के अंकुरन को रोकता है, जड़ों के विकास को भी रोक देता है। जड़ों के विकास को भी क्या कर देता है? रोक देता है। ध्यान रखना है, ठीक है। पांचवा चीज़ ध्यान रखना, ये जो आपका एब्सिसिक एसिड होता है, ये पतझड़ क्रिया को बढ़ाता है, ठीक है। इनहेंस इनफॉलेक्शन, ये पतझड़ क्रिया को बढ़ाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पतझड़ क्रिया मतलब जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं ना, उसको ये बढ़ाने का काम करता है। छठवां चीज़ ध्यान रखना, ये आपका रंध्र अर्थात स्टोमेटा को बंद कर देता है। अब देखो, अगर ये सपोज पत्तियों के रंध्र, ये पत्ती हो गया, पत्ती में क्या पाया जाता है? छोटे छोटे ऐसे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको रंध्र या स्टोमेटा बोलते हैं। तो अगर ये पत्तियों के रंध्र को बंद करेगा तो इसी छिद्र के माध्यम से पत्ती में पानी जाता है, CO2 जाता है, प्रकाश जाता है, तो ये सब नहीं जा पाएंगे। तो क्या वो अपने लिए भोजन का निर्माण करेंगे? प्लांट्स लोग अपने लिए भोजन का निर्माण नहीं करेंगे। तो जब भोजन का ही निर्माण नहीं होगा, उसको खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो क्या उनका ग्रोथ होगा? तो ग्रोथ नहीं होगा ना। तो ये एब्सिसिक एसिड के मैंने फंक्शन आप लोग को बता दिया। क्या क्या फंक्शन होता है देखिए, मैंने सबसे पहले बताया, ये आपका वृद्धि और विकास को रोकता है। दूसरा, ये आपका सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन को रोकता है। तीसरा, ये आपका बीजों के अंकुरन को रोकता है अर्थात सीड जर्मिनेशन को रोकता है। चौथा, ये जड़ों के विकास को रोक देता है। पांचवा, ये पतझड़ क्रिया को बढ़ाता है, इनहेंस इनफॉलेक्शन। और छठवा, ये पत्तियों के रंध्र को बंद कर देता है, ठीक है। अब एक लास्ट बचा आपका एथिलीन हार्मोन। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पादप हार्मोन में कौन सा हार्मोन है एकमात्र जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो एथिलीन हार्मोन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसियस स्टेज अर्थात आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है ना। ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। पादप हार्मोन में एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। पहला चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो आपका एथिलीन हार्मोन होता है, ये क्या करता है? ये आपका पौधों में फलों को पकाने का काम करता है। पौधों में फलों को पकाने का काम करता है। फलों को पकाने का कार्य करता है ना। पकाने का कार्य करता है। रिपेनिंग बोलते हैं, पकाना को इंग्लिश में रिपेनिंग बोलते हैं। तो पौधों में जो आपका फल पकते हैं तो कौन से हार्मोन के कारण पकते हैं? तो ध्यान रखना आपका एथिलीन हार्मोन, जो कि एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसियस स्टेज में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या बोला कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और मैंने बताया यही जो आपका हार्मोन होता है केवल गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। एथिलीन के बारे में मैंने बता दिया, आपका पौधों में फलों को पकाने का काम करता है। अब देखो, जब पौधों में फल पक जाता है तो फल पकने के बाद क्या उसका और ग्रोथ होता है? नहीं होता है। फल पकता है, फल पकने के बाद अगर टाइम से उसको ना तोड़ा जाए तो उसमें डिकम्पोज होना वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फल पकने के बाद उसका ग्रोथ क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसलिए आपको जो एथिलीन हार्मोन को आपका ग्रोथ प्रिवेंटर हार्मोन में लिया जाता है। आगे समझ में, तो नेचुरली आपका प्राकृतिक रूप से जो आपका पौधों में जो फल पकते हैं वो एथिलीन हार्मोन के कारण पकते हैं। जबकि मैंने बताया कि आपका आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को आज पादप हार्मोन के बारे में बताया। मैंने वृद्धि रोधी में क्या क्या बताया? एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। एब्सिसिक एसिड में मैंने बताया ये आपका पौधे के वृद्धि और विकास को रोक देता है, कोशिका विभाजन को रोकता है, बीजों के अंकुरन को रोकता है, जड़ों के विकास को रोक देता है, पतझड़ क्रिया को बढ़ाता है, पत्तियों के रंध्र को बंद कर देता है। फिर मैंने बताया एथिलीन जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है और ये पौधों में फलों को पकाने का काम करता है। मतलब जो आपका नेचुरली जो फल पकते हैं इसी एथिलीन हार्मोन के कारण पकते हैं, ठीक है। और ये पौधे को प्रॉपर रूप से पकाता है, मतलब फलों को प्रॉपर रूप से पकाता है, सभी और एक समान पके रहते हैं और मीठा भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल तरीके से जो पकाए हुए फल आपका प्रॉपर रूप से नहीं पकते हैं, वो है ना, सभी तरफ आपका प्रॉपर रूप से वो नहीं पकते हैं। लेकिन जो आपका नेचुरली जो फल पकता है वो सभी तरफ से बढ़िया अच्छे से पक जाता है और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जबकि आर्टिफिशियल तरीके से जो फल पकता है वो हमारे बॉडी को हार्म भी पहुँचाता है ना। तो इस प्रकार से मैंने पढ़ा दिया एब्सिसिक एसिड के बारे में, आपको पढ़ा दिया मैंने एथिलीन के बारे में, आपको मैंने ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन के बारे में पढ़ाया। ग्रोथ प्रोमोटर में मैंने पढ़ाया जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन के बाद मैंने बताया ऑक्सिन, ऑक्सिन के बाद साइटोकाइनिन, फ्लोरीजेंस और ट्राउमेट्रिन। ट्राउमेट्रिन ये पौधे के घाव को भरने में सहायता प्रदान करेगा, फ्लोरीजेंस फूल खिलाने को प्रेरित करता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है, ऑक्सिन हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जिब्रेलिन को मेन हार्मोन बोलते हैं। सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आशा कर रहा हूँ आप लोग को आज की क्लास समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित
निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। बाय, टेक केयर।